फिल्म शुभ संदेश, जिसे आप देखने जा रहे हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल पर आधारित है। पवित्र शास्त्र बाइबल उद्धार पाने का मार्ग दिखाने वाला ग्रंथ है। संपूर्ण बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और हमें सच्चाई सिखाने में, बुराई का खंडन करने में और हमें सुधार कर सच्चाई के मार्ग पर ले जाने में उपयोगी है। इस फिल्म का उद्देश्य किसी को किसी धर्म संस्था या संप्रदाय का सदस्य बनाना नहीं है। इसका उद्देश्य हमारे प्रति परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करना और उद्धार के मार्ग को प्रस्तुत करना है। अपनी आंखें उठाकर आकाश की ओर देखो। किसने उसकी रचना की है? वो इन सभी तारों को गिन गिन कर फैलाता और इन सब को नाम से जानता है। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? परमेश्वर अनादि और अनंत है। उसकी बुद्धि एवं शक्ति असीम है। स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांवों तले की चौकी है। मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे? मेरे विश्राम के लिए कौन सा स्थान बनाओगे? क्या ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई हुई नहीं हैं? जिस परमेश्वर ने सारे ग्रह, नक्षत्र, समस्त ब्रह्मांड को बनाया है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी है, वो मनुष्य के हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। उसे किसी चीज की या बात की कमी नहीं कि वो मनुष्यों से अपनी सेवा करवाए। वो तो स्वयं सबको जीवन, श्वास और सब कुछ देता है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन स्वयं परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना नहीं हुई। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। गहरे जल की सतह पर अंधेरा था और परमेश्वर का आत्मा जल की सतह पर मंडराता था। परमेश्वर ने कहा, उजाला हो। तो उजाला हो गया। परमेश्वर ने देखा कि उजाला अच्छा है और परमेश्वर ने उजाले को अंधेरे से अलग किया। परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधेरे को रात कहा। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 हिस्से में बंट जाए। और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने एक अंतर करके उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया। परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे। और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी तथा जो जल इकट्ठा हुआ
उसको समुद्र कहा, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी पर उत्पन्न हो नाना प्रकार की घास और फल देने वाले वृक्ष। और वैसा ही हो गया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश में ज्योतियां उत्पन्न हो जाएं। ये ज्योति दिन को रात से अलग करे। ये ज्योतियां आकाश में चमकें और पृथ्वी को प्रकाश दें। और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने दिन के लिए सूर्य बनाया और रात के लिए चांद बनाया। उसने अनगिनत तारों को भी बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि ये अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, असंख्य जलचरों से जल भर जाए और पृथ्वी के ऊपर आकाश में पक्षी उड़े। परमेश्वर ने तरह तरह के छोटे बड़े जल में रहने वाली प्राणियों की सृष्टि की, और तरह तरह के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी पर उत्पन्न हो सब प्रकार के पालतू पशु, रेंगने वाले प्राणी और जंगली जानवर। और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के सब घरेलू पशु, वन पशु और भूमि पर रेंगने वाले जीव जंतुओं को बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, अब हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएंगे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि की मिट्टी से रचा